नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज रात और कल 9 सितंबर साथ साथ में आपको बताऊंगा कि 16 सितंबर तक कैसा मौसम हरियाणा में रहने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब हरियाणा में जो मौसम शुष्क हो रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है, जो बाढ़ आई हुई है कई इलाकों में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, वहाँ पर अब राहत मिलने की संभावना नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में अब पश्चिमी हवाएं तेज़ चलने की संभावना है, लेकिन गति काफ़ी कम होगी, लेकिन फिर भी संभावना है जो कि नमी को सोख लेगी और वाष्पीकरण पानी को कर देगी और बाढ़ से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आज रात के मौसम के पूर्वानुमान की सबसे पहले बात करते हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल पर करनाल के क्षेत्रों के आसपास, चंडीगढ़, रूपनगर, मोहाली के आसपास इन क्षेत्रों में कुछ बरसात है, लेकिन बाकी सिरसा, फतेहाबाद, जींद, नरवाना का क्षेत्र है, गुलाचिका का क्षेत्र है, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया का क्षेत्र है और बट्टूकला का क्षेत्र है, इधर सिरसा के क्षेत्र है और सिरसा के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। हिसार में हिसार, हादसे, बरवाला और आदमपुर में बरसात की संभावना कम नज़र आ रही है। भिवानी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत इन क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम है आज रात को भी। और कल ऐसा लग रहा है कि कल 9 सितंबर को भी सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, गुलाचिका, थाने शहर की, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, सोनीपत, पानीपत, गन्नौर, जींद, नरवाना का क्षेत्र, रोहतक, गढ़ी, सांपला का क्षेत्र है, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, सिवानी, लोहारू, चरखी दादरी, भवानी खेड़ा, हिसार, हांसी के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात कम है। महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद इन क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना कम है। दिल्ली में भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा 9 सितंबर से, और 9 सितंबर से ये मौसम शुष्क हो रहा है, तापमान बढ़ रहे हैं, थोड़े से तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और काफ़ी चटक धूप खिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है 9 सितंबर को, और 10 सितंबर को भी ऐसी संभावनाएं बनी रहेगी। और ये जो अब मौसम शुष्क हो रहा है ना कई दिनों तक, ये फसलों को फ़ायदा पहुंचाएगा और फसलों में काफ़ी ग्रोथ उत्पन्न करा सकता है। और जो नमी बनी हुई है, जो भी कीट पतंगे बने हुए हैं फसलों में, उससे राहत दिलवा सकता है और मक्खी और मच्छर से भी राहत दिलवाएगा। यानी पश्चिमी हवाएं, तेज़ पश्चिमी हवाएं चलना लगेगी, जिसकी वजह से मक्खी मच्छर दूर चले जाएंगे या फिर मक्खी मच्छर मर जाएंगे या फिर कहीं दुबक कर बैठ जाएंगे और नमी की मात्रा कम होती जाएगी। और ये मच्छरों के लिए और मक्खी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा मौसम रहेगा, लेकिन अब किसानों को तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ में बात करें ना, 9 सितंबर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 9 सितंबर को मौसम शुष्क रहेगा और 10 सितंबर को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे, पश्चिमी हवाएं ठीक ठाक चलती रहेगी और सभी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि का तापमान नीचे गिरेगा थोड़ा सा और अधिकतम दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा और एहसास होगा कि आपको गर्मी लगेगी या फिर किसान भाइयों को थोड़ा सा एहसास होगा कि गर्मी है। तेज़ धूप निकलेगी, यानी चटक धूप निकलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 9 सितंबर से 15 सितंबर तक ऐसी संभावना है कि चटक धूप रहेगी। हो सकता है कि 16 सितंबर तक भी ये चटक धूप देखने को मिले और इससे फसलों को फ़ायदा होगा, किसान भाइयों को फ़ायदा होगा, खेती में फ़ायदा होगा और जहां पर बाढ़ आई हुई है वहां के किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद मौसम बनता जा रहा है। अन्यथा अगर इन 7 दिनों में भी अगर बरसात होती तो पूरा हरियाणा डूब जाता, पूरा हरियाणा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन अब बरसात कम हो रही है और बरसात की संभावनाएँ भी कम है, तो ये किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत है, बड़ी खुशखबरी है। और मैं बताना चाहूँगा अगला स्पेल हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि 16 सितंबर के बाद में या फिर 18 सितंबर के बाद में जो कि 20, 21, 22 सितंबर तक दिखाई दे रहा है, जो कि बरसात से दोबारा से आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन
फिलहाल 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और ये मेरे किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। किसान भाइयों के लिए कसी खुशी भरा माहौल है, जहां पर बहुत भारी मध्यम तेज मूसलाधार अति भारी बरसात हो चुकी है। लगातार बरसात हो रही थी, लगभग कहूँ तो 2 महीने या फिर 1.5 महीने से लगातार बरसात जारी थी। कभी भी बरसात हरियाणा में रुकी भी नहीं थी। कई जगहों पर हल्की, कई जगहों पर मध्यम मूसलाधार तेज बरसात और कई जगहों पर अधिक बरसात होने से फसलें ख़राब भी हो रही थी। अब फसलों में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, उनके ग्रोथ में भी सुधार देखने को मिलेगा और फल फलियाँ भी काफ़ी पनपने लगेगी। और ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, अक्सर मैं बताना चाहूँगा कि भादवे माह के बाद आधे भादवे माह के लगभग दूसरे पखवाड़े में ये चलना शुरू होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये आश्विन माह में शुरू हुई है। अब धीरे धीरे ये अब बढ़ती जाएगी, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि 7 दिन या फिर 10 दिन तक ये मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद में फिर बरसात की गतिविधियाँ हरियाणा में आएगी दोबारा से और आने की संभावना भी बनती जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। एक और बता दूंगा कि 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में अगर किसान भाई कोई कीटनाशक का छिड़काव करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अगर कोई यूरिया जो भी फसलों के ऊपर छिड़काव करना चाहते हैं और कढ़ाई मढ़ाई का भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो बाजरे ज्वार का और गवार मूंग के क्षेत्र है वहाँ पर अगर कढ़ाई मढ़ाई का काम चल रहा हो या पके हुए फसल हो, निकाल सकते हो आप। 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोई भी परेशानी भरा मौसम हरियाणा में नहीं देखने को मिलेगा। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।